तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो कब से शुरू हुआ है? तारीख में जाओ, हक बोलो, सच बोलो। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त कितने ड्रोन हमले हुए, कितनी दहशतगर्दी की वारदातें हुई, कितने खुदकुश हुए। फिर रजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसके बाद क्या हालत बनी है मुल्क की, वो बनाने वाले कौन है? यही PDM-1 और ये सारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इदारे लगे तरीके साफ के पीछे, इदारे पड़ गए तरीके साफ को तोड़ने के चक्कर में। और दहशतगर्दी जब मुझे सुबह मिला है तो दहशतगर्दी का हाल ये था कि यहाँ पर पुलिस का फौज पे एतमाद नहीं था। सुनो और चलाओ इसको। अब 3 जिलों में जब मैं आया तो मेरी पुलिस ने हड़ताल कर दी कि भाईजान ये फौज यहाँ से निकालो, हम जाने और ये दहशतगर्द जाने। इदारों पर पुलिस का एतमाद नहीं था। इस वक्त भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एतमाद नहीं है आपकी आवाम का, आपके इदारों के ऊपर, आपकी फोर्सेस के ऊपर। इस हालात में इन्होंने हमें सुबह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डट के मुकाबला कर रही है। CTD का रिकॉर्ड उठा ले, कितने मुकाबले किए, कितने हमले हमने उनके तस्बा किए, कितना फिगर है देख लो। ऑपरेशन आपने किए थे, ऑपरेशन में कितने दहशतगर्द आपने मारे, अभी देख लो कि हम लोग बगैर ऑपरेशन के किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कर रहे हैं जहां पर साने की बात है, साने अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले कुरम में मसला था, 100 साल से पुराना मसला है कुरम का। कुरम के मसले के अंदर जब हम आए तो कुरम का मसला हमें विरासत में मिला इन लोगों की नायरी की वजह से। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए हैं, रोड भी खुला है, रास्ता भी खुला है, कोई मसला नहीं हो रहा। हमने वहां से पीछे कर दिया और इसमें CTD ने और पुलिस ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अंदर फ्रंट फुट पे हम आए हैं, हमने इसको लीड किया है। अब मेरे डिप्टी कमिश्नर को वहां पर भी गोलियां लगी, अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज जो वाकया हुआ है इससे पहले खुदकुश वाकये शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जो खित्ते के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, खित्ते के उन हालात के ऊपर मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात करो। एक ऐसा पड़ोसी मेरा 2200 स्क्वायर किलोमीटर की लेंथ में पड़ा हुआ है कि जिसने 2 सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। आप उनके खिलाफ जिस तरह की पॉलिसी लेके बैठे, उस पॉलिसी को चेंज करो। और मैंने ऑफर किया कि हम वहां पे भेजते हैं, अपना जिरगा भेजते हैं अपने रिवाज के मुताबिक। मेरी कोई नहीं सुन रहा था। जब मेरी नहीं सुन रहे और इनसे चीजें कंट्रोल नहीं होती तो यार तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं उनसे बात कर लूं। वो ये कहते हैं आपका डोमेन नहीं है। जो मेरा डोमेन नहीं है तो फिर अगर आपका डोमेन है तो मुझे बताओ भैया दहशतगर्द कैसे आते जा रहे हैं। इस वक्त 80% टेररिस्ट KP में जो है वो उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कैसे अफगानिस्तान इस तरफ आए हैं, किसकी नायली है, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं कहते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े फिलासफर बन के अपने कोई पॉलिसियां बना के बैठे हैं, उधर तो हम बने हुए हैं गुलाम उनकी पॉलिसियों पे हम चल रहे हैं। हमारी अपनी खादा पॉलिसी अगर होती इमरान खान के टाइम की तरह तो नई ये दहशतगर्दी थी, नई आपके ड्रोन हमले थे, नई आपके खुदकुश हमले थे और नई वहां पे अमन के हालात थे। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं कभी DG SPR साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहां पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है बस, और तुम वही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कहीं लफ्ज ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूजा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना इस दफा जाकर। आपको दवा मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सब देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DG SPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हमने भी साथ दिया है, इमरान खान ने साथ दिया है उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे को भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निजाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर परसेंटेज नहीं पता मैं बताता हूं आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आपकी तरफ से बता रहा हूं, आप ये चला देना और आप ये सवाल जरूर करना। ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान जरा ये बातें वहां पे किया करो थोड़ी सी। हमारे पे सवाल की इजाजत होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है।
आप जाके सवाल नहीं करते शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम्हें खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहां से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहां से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सामने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना, कुछ कर लिया करो, अभी नहीं करते हो मेरे ये पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला देके पूछ लेना DGISPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा, अपनी नहीं है ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बाकी बड़ी सीरियस कोशिश हो रही थी हुकूमत को कराने की, कौन कोशिश कर रहा था? क्या सियासी सतह पे ये कोशिश हो रही थी? कोई पार्टियां मुलव्वस है, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी, ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे कि मुफावत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है फिर सियासत के साथ या वैसे सबके साथ। क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप सवाल का जवाब ये है कि देखिए हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट वाला, 9 बजे तक हमारा फैसले मेरा मदरवा नहीं हुआ, फिर जब शुरू किया तो जाहिर बात है वो क्योंकि फिगर जब कम हो तो जाहिर बात है पोलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज जमहूरियत भी करती हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें उन्होंने गिरा दी हमारे लोगों से, ऐसा ही है ना, ये बलिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज आई तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे, जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का खत्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारी औकात नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरबला। अच्छा, एक लफ्ज में आपसे ऐड कर रहा हूँ। देखो आज की जो मीटिंग है हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है, हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। तो फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं थी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं। अभी दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब कर लें, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठे है उसको भी साथ है। सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। खैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा नहीं कई दफा लगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत की बात की आपने, हमारे इलाकों में सब मामले मरम्मत में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें हो क्या उनका सवाल आप। देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले है, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है, हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दशहरी खत्म हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा अभी आपके जितने वर्कर 9 महीने गिरफ्तार थे तो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात हैं या प्रेशर है? क्योंकि वाली पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पे वो मुज़ाकरात क्या करेंगे? मैं जवाब दूं। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद इस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है।
मुल्क किसके हाथ में है, तो जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, दूसरे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो मिस्टर गौर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ की। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली जिस हमेशा करते हैं हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह से गोलियां मारेंगे तो इस उससे बदलाव भी करेंगे। एहतजाज के बारे में खान साहब ने कहा है, तहरीक का बताएं।